गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। देखिए, इसमें आपको पूरी एक्सरसाइज में आपको प्रूव करना है कि आपको जो नंबर दिया हुआ वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो तो 1.4 में है। 1.3 के अकॉर्डिंग मैं आपको शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूँ। मान लीजिए आपको रूट में नंबर दे रखा है, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो उस केस में क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, सही, तो उस केस में क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए आपको √4 दे रखा है, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, √6.25 की वैल्यू क्या होती है 2.5। इनकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, मगर √5 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं निकलेगी। इसीलिए ये दोनों जो है वो रैशनल नंबर है और ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। सही, ये बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन है, इतने से काम आपका चल जाएगा। प्रॉपर डेफिनेशन अगर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे क्यों उसका इस एक्सरसाइज में कोई यूज नहीं है। वो हम 1.4 एक्सरसाइज में करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए √2 आपको दे रखा है, √2 की वैल्यू होती है 1.41 और आगे ये सॉल्व होती चली जाएगी 1.41 और आगे ये आती चली जाएगी, ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं करेगी। आप जितनी मर्जी वैल्यूज इसकी निकालते रहो वो निकलती चली जाएगी। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है और जिसकी वैल्यू निकल जाती है, टर्मिनेट कर जाती है जिसकी वैल्यू, वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अच्छा, वैसे रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर p और q क्या होते हैं, दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब वो फर्दर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें प्रूव करना है √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहता है आपको जो चीज़ प्रूव करनी है आप उसका उल्टा मान के चलो और उसे सॉल्व करते चले जाओ, तो एंड में जो आपका रिजल्ट आएगा वो गलत आ रहा होगा। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने सपोज की है वो अपने आप ही गलत हो गई। दोबारा समझ लीजिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है हम उसका उल्टा मान के चलते हैं और उसे सॉल्व करते चले जाते हैं कंडीशन को। तो एट द एंड जो हमें रिजल्ट मिलता है वो फॉल्स मिलता है, मतलब वो गलत होता है रिजल्ट। तो वो रिजल्ट आया कहाँ से है, हमारी सपोजिशन से। इसका मतलब हमने जो चीज़ सपोज की है वो गलत है। तो हमें क्या प्रूव करना है, √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेट कर दूंगा, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। √5 को मैं क्या मान रहा हूँ, रैशनल नंबर मान रहा हूँ। तो देखो, √5 किसके बराबर आ जाएगा, p/q की फॉर्म में। तो इसका मतलब √5 किसके बराबर आ गया, p/q के बराबर आ गया। अच्छा, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे √5 को क्या मान रहा हूँ, p/q मान रहा हूँ। वेयर p and q are co-prime numbers and q की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होगी। मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है। पहले हम क्या करेंगे, √5 को रैशनल नंबर मानेंगे। अच्छा, √5 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स, और जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है। अब देखिए, हम यहाँ पे p² को क्या लिख सकते हैं, 5q²। मान लीजिए आपको 100 दे रखा है, 100 को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 20 × 5, सही। तो इस केस में क्या मतलब होता है, 100 इज डिविजिबल बाई 20 एंड 100 इज डिविजिबल बाई 5। यही तो मतलब हुआ। दोबारा समझ लीजिए, मैं 100 को लिख सकता हूँ 20 × 5 करके देख लीजिए, 20 × 5 100 ही होता है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 जो है वो डिविजिबल होगा 20 से, 100 जो है वो डिविजिबल होगा 5 से। देखिए ये जो मेथड है ये फिक्स मेथड है, आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करके आना है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे तरीके हैं प्रूव करने के, मगर वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से इसको इरेशनल प्रूफ कर कर आना है। तो अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर। तो डेट इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे 2 और इसे 3। अब देखिए पी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। अच्छा इसका मतलब ये भी है पी जो है वो डिविजिबल होगा 5 से। देखिए अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों, स्क्वायर में एक टर्म क्या आती है, 2 बार आती है। तो सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, दैट इम्प्लाइज पी इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब p जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, p स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो p जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए दूसरी चीज, मान लीजिए 100 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 100 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, तो जब 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा ही, कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा ही। तो इसका मतलब p को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा ही ना। p जो है वो डिविजिबल है बाई 5 से, तो इसका मतलब p को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा ही। उस क्वोशंट को मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। देखिए 100 जो है 5 से डिविजिबल होता है, तो 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना आता है, 20। सिमिलरली p की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, मगर p जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब p को जब 5 से डिवाइड करोगे तो जो क्वोशंट आएगा वो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि वो क्या आएगा, m आएगा। तो यहाँ लिख दूंगा दैट इम्प्लाइज p अपॉन 5 इज इक्वल टू m, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो दैट इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 5 है। अब स्क्वायर कर दीजिए, p स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25m स्क्वायर। अब देखिए ये p स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 25m स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ रखता हूँ p स्क्वायर को, डेट इम्प्लाइज 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। सही, एंड लिख दीजिएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। सही, p स्क्वायर की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो ये कितना आ रहा है, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको इससे काट दीजिए तो 5m स्क्वायर किसके बराबर आएगा, q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर जो है वो 5 और m स्क्वायर का क्या है, प्रोडक्ट है। दैट इम्प्लाइज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा 5 से। सही, देखिए q स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, एक तो 5 है और एक m स्क्वायर है, तभी तो हम q स्क्वायर को 5m स्क्वायर लिख रहे हैं। तो इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। दैट इम्प्लाइज q इज डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब q जो है डिविजिबल हो जाएगा 5 से। इसे आप मान लीजिए, चलो इसे इक्वेशन नहीं मान रहा। अब देखिए हमने यहाँ क्या प्रूव किया, q इज डिविजिबल बाई 5
और यहाँ क्या प्रूव किया था, P इज डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। दैट इम्प्लाइज P and Q both are divisible by 5। तो इसका मतलब P and Q दोनों के दोनों क्या हो गए, 5 से डिविजिबल हो गए। मगर हमने इक्वेशन 2 में क्या माना था, P and Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। मगर यहाँ पे तो हमने ला दिया कॉमन फैक्टर 5। यहाँ पे हमने क्या माना था, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। मगर यहाँ तो हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ के दिखा दिया ना, तो इसका मतलब ये चीज़ जो है वो गलत है। और ये चीज़ आई किससे है, इससे। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, which contradict इक्वेशन 2। इसका मतलब ये जो है इक्वेशन 2 को क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, गलत प्रूव करती है। डेट इम्प्लाइज आर इनिशियल assumption that √5 be a rational number is wrong। फिर लिख दीजिएगा hence √5 is an irrational number। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से होंगे। तो आप एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप ही इजीली कर लेंगे। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए √5 की जगह √2 आ जाए तो भी ऐसे ही होगा, √7 आ जाए तो भी ऐसे ही होगा, √11 आ जाए तो भी ऐसे ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इररेशनल नंबर। हमें तो यह प्रूव करना है ये जो नंबर होगा ये इररेशनल नंबर होगा। तो इसे हम करेंगे किस तरीके से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे और उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। एट द एंड जो हमारा रिजल्ट आएगा वो गलत आ रहा होगा, तो वो आया किसके कारण है, हमारे सपोजिशन के कारण। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने सपोज की है वो भी क्या है, गलत है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप √5 को इररेशनल नंबर प्रूव कर लीजिएगा। सही है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप √5 को इररेशनल नंबर प्रूव कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, ये जो है रैशनल नंबर है, तो डेट इम्प्लाइज 3 + 2√5 is equal to P/Q, where P and Q are co-prime numbers। ये क्या है, co-prime numbers हैं, and Q जो है वो not equal to 0 है और Q की वैल्यू जो है वो not equal to 0 है। अब देखिए इसे करना क्या होता है, हम क्या करते हैं जो रूट वाला नंबर है उसको तो यहीं रहने देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा,
फिर देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। फिर हम इसको रेशनल मान के p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमें क्या करना होता है, जो रूट वाली टर्म है उसको तो यहीं रखेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये रूट 5 किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 p बाई क्यू माइनस 3 के। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है वो सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो रैशनल ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 रैशनल, p बाई क्यू रैशनल, 3 रैशनल। तो इनको आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये हमेशा क्या रहेंगे, रैशनल ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो साइड है राइट हैंड साइड में वो रैशनल नंबर है, मगर लेफ्ट हैंड साइड में जो साइड है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, देखिए दो p बाई क्यू क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल होता है, 1/2 भी रैशनल होता है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। इनको आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ये हमेशा क्या रहेंगे, रैशनल ही रहेंगे। तो यहाँ वाली जो साइड है वो रैशनल नंबर है और यहाँ वाली साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए, मगर ये तो इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये गलत है। ये क्यों गलत है, कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये वाली साइड जब रैशनल है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होनी चाहिए, मगर ये रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। और ये स्टेटमेंट आई कहाँ से, इस स्टेटमेंट से। ये कहाँ से आई है, इस स्टेटमेंट से। तो इसका मतलब ये जो सपोजिशन है, एजम्पशन है हमारी, वो गलत है। दैट मीन्स 3 + 2 √5 बी एन इर्रेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, हियर RHS is a rational number and RHS is equal to LHS. Therefore, LHS must also be a rational number, which is not true. Which is not true, as √5 is an irrational number. सही है, as √5 is an irrational number। देखिए ये वाली साइड जो है रैशनल नंबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये भी रैशनल होनी चाहिए, मगर ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों, √5 जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। हमें कैसे पता, हम पहले √5 को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब hence our initial assumption that √5 is a rational our initial assumption that 3 + 2 √5 is a rational number is wrong. Hence लिख दीजिएगा लाइन, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। Hence 3 + 2 √5 is an irrational number. अब देखिए, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है 1/√2 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसे हमें क्या करना है, इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे। लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर।
therefore yeah, that implies 1 upon root 2 is equal to p by q, where p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0. ये लिखना जरूरी होता है, सही। अच्छा, अब आप क्या करिए, यहाँ पे तुम रूट वाला जो नंबर होता है वो रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले आते हैं। तो आप इसका क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। सही, दोनों तरफ का हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया था, तो यहाँ से हम उसी तरीके से इसको कर लेंगे। कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, डेट इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। अब देखिए, क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, क्यू स्क्वायर किसके बराबर लिखा है हमने, 2 इंटू पी स्क्वायर। तो डेट इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब q जो है वो भी डिविजिबल होगा बाई 2 से। क्लियर है? देखिए, क्यू स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 2 इंटू पी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल होगा। जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अब मान लो क्यू को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आ जाता है, m आ जाता है। यहाँ लिख दीजिए, where m is any positive integer। तो q किसके बराबर आ गया यहाँ पे, 2m की। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो q स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2m स्क्वायर के। अब देखिए, इसको आप यहाँ रख दीजिए क्यू स्क्वायर को, तो डेट इम्प्लाइज 2p स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 आएगा, सॉरी, सही। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर की जगह ये रख रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में रखा हूँ, इसकी जगह यहाँ रख देता हूँ, क्यू स्क्वायर की जगह रख रहा हूँ 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो डेट इम्प्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब देखिए, p स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू m स्क्वायर के बराबर है। डेट इम्प्लाइज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब p स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल होगा। डेट इम्प्लाइज p इज डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब p जो है वो भी किससे डिविजिबल हो गया, 2 से हो गया। देखिए, यहाँ हमने प्रूव किया q इज डिविजिबल बाई 2, यहाँ क्या कर दिया, p इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। डेट इम्प्लाइज p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। हेंस देखिए, अब p और q क्या हो गए, दोनों के दोनों 2 से क्या हो गए, डिविजिबल हो गए। क्लियर है? अब इसके बाद लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। That implies P and Q both are divisible by 2। इसके आप नंबर 1 डाल दीजिए, इसमें मान लीजिए 2। अच्छा, अब देखिए, यहाँ भी हम क्या प्रूव कर रहे हैं, P और Q जो है वो को प्राइम नंबर्स है, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर दिखा दिया, विच कॉन्ट्राडिक्ट आर इक्वेशन 2।
ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हमारी इक्वेशन 2 को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब ये कंडीशन आई किससे, इससे, तो इसका मतलब ये चीज क्या है, रॉन्ग है। दैट इम्प्लाइज आर इनिशियल assumption that 1/√2 is a rational number is wrong। इसका मतलब जो हमारी इनिशियल एजम्पशन थी क्या थी, 1/√3 रैशनल नंबर है, वो गलत है। फिर लिख दिएगा हेंस 1/√2 is an irrational number। अब देखिए इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, 7√5 को इरेशन प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 7 into root 5 सॉरी इज अ रैशनल नंबर। ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। 7√5 जो है वो रैशनल नंबर है, हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 7√5 जो है वो इरेशनल नंबर है, सही। तो हमने पहले क्या किया, लेट कर लिया। 7√5 क्या है, रैशनल नंबर है। लेट इम्प्लाइज 7√5 किसके बराबर आएगा, p/q के, वेयर p and q both are co-prime numbers and q is not equal to 0। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन की क्या टेक्निक थी, जो रूट वाला नंबर होता है वो तो एक तरफ रहने देते हैं, विदाउट रूट वालों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, √5 = p/7 की। अब देखिए यहाँ पे 7 जो है वो रैशनल नंबर है, p/q रैशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो रैशनल ही रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ वाली जो साइड है वो रैशनल नंबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये भी क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। मगर √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अब देखिए यहाँ वाली साइड जो है रैशनल नंबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होगी, मगर ये तो इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ऊपर ही हमने एजम्पशन की है कि 7√5 रैशनल नंबर है, वो क्या है, गलत है। इसलिए 7√5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये जो है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरीके से आप जो है लैंग्वेज बनाकर लिख देंगे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तीनों एक जैसी हैं, इनकी लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा।